अब इसका एक जबरदस्त एक आपको उदाहरण दिखाता हूं, फिर आपको रिद्धियों की ताकत पता चलेगी। जब तक किसी की शक्ति ना बताओ तब तक कुछ काम बनता नहीं महाराज। गुरुवर जो है वो जबलपुर तिलवारा घाट में विराजमान थे। तिलवारा घाट विराजमान थे, गुरुदेव अपने कक्ष पे संत निवास पे बैठे हुए थे। नीचे जो वहां का माली था, उस माली ने क्यारी में किनारे तरफ, जहां हम लोग लक्षंकर इत्यादि के लिए जाते थे, तो वहां पर लाल भाजी, धनिया पत्ती, पालक की भाजी, उसी के बगल में लौकी, कद्दू, ये सब चीजें उगा ली थी पुराने समय में। तो जब उसने उगा ली थी, पूरी उगा ली उसने, और वहीं पर एक छोटा सा गड्ढा खुदा हुआ था। गड्ढा के ऊपर आम का पेड़ था। उस आम के पेड़ पे कौवे ने अपने बच्चे दिए थे। कौवे ने बच्चे दिए थे, तो वो कौवे का एक बच्चा नीचे गिर गया। कौवा का बच्चा नीचे गिरा तो वो कौवे ने देख लिया। अब कौवे ने देख लिया, उसने उठा करके कौवे के बच्चे को ऊपर रख दिया कि भैया छोटा सा बच्चा है, मर जाएगा। उसके पंख भी नहीं निकले थे, तो उसको उठा करके रख दिया, लेकिन कौवे ने देख लिया। अब वो कौवा लगातार माली के सिर पर पंजा मारे, माली बाहर निकले, पंजा मारे, और 1.5 किलोमीटर के एरिया में उस कौवे ने माली को हर बार मारा। जब भी कौवे से आपका कभी भी बैर हो जाएगा ना, तो कौवा आपको छोड़ेगा नहीं। वो कांव 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 करके सारे कौवों को बुला लेगा। कौवे की बहुत अच्छी खासियत है, कुछ भी चीज होती है पहले अपने साधर्मियों को सबको बुला लेता है। मरा हुआ मांस का टुकड़ा भी पड़ेगा तो अकेला नहीं खाएगा, कांव कांव करके सबको बुला लेगा। इधर तो मारे बच्चे को तुमने छू लिया। अब वो माली इतना परेशान, 10 दिन से परेशान था। महाराज कपड़े बदल के निकलता हूं, सिर पर गमछा बांध करके निकलता हूं, लेकिन कौवा पंजा मारना नहीं छोड़ता, पंजा मारता है। वो जब कहा दूसरे महाराज जी लोगों से, तो दूसरे महाराज जी लोगों ने कहा भैया हम क्या कर सकते हैं। अब वो अजैन व्यक्ति आकर के साधु लोग से बोले, मैं वहां पर देख रहा था, अब हमारी नई नई दीक्षा हुई थी उसी वक्त तिलवारा घाट में। नई दीक्षा में तो हमसे तो मौन दे दिया गुरुवर ने, तो हम लोग तो बात ना करें, लेकिन मैं उसको देखता रहा। वो जाकर के महाराज जी लोगों से बोला, महाराज जी वो कौवा हमको 10 दिन से परेशान करता है, कोई मंत्र दे दो ना, किसी मंत्र का हम जाप कर लें, कोई टोटका बता दो, कुछ कर लें जिससे वो कौवा मारना छोड़ दे। किसी को कुछ पता नहीं। आचार्य सिंह के पास बड़े महाराज जी ने भेज दिया, बोले जाओ आचार्य सिंह से बोलना। आचार्य सिंह जी के पास गए तो आचार्य सिंह जी ऊपर अपने कक्ष पे बैठे हुए थे। वो माली जैसे ही ऊपर पहुंचा, वो कौवा उस माली को ताड़ करके पीछे वाली खिड़की के तार पर आकर के बैठ गया। तार पे आकर के बैठ गया, वहीं पे बैठ करके कांव कांव करने लगा। उसको दिख रहा है टारगेट, इसने हमारा बच्चा छुआ है। अब वो माली आचार्य सिंह से कहता है कि गुरुजी एक कौवा है, वो हमको रोज परेशान करता है। इतना ही बोला कि वो तार के सामने आकर के कांव कांव करने लगा। बोले गुरुजी यही कौवा है। आचार्य सिंह पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते गुरुदेव ने पीछे मुड़े, पीछे मुड़ करके कौवे को देखा, हंसने लगे। हंस कर बोलते क्या हो गया। बोले गुरुदेव 10 दिन पहले इसका बच्चा गिर गया था, तो लगा कि इसमें कुएं में ना गिर जाए, तो उसको उठा करके हमने वापस ऊपर रख दिया। कौवे ने देख लिया। अब कौवा रोज पंजा मारता है, निशान दिखाए उसने, सिर पे निशान पड़ गए महाराज मुझको। झपट्टा मारता है और ऐसा मारते हुए फड़फड़ाते हुए ऊपर के सिर से निकल जाता है। आचार्य सिंह जी मुड़े, मुड़ करके कौवे को देखा, मुस्कुराए, मुस्कुरा करके कहते हैं क्यों परेशान करते हैं उसको, जाओ यहां से, हो गया, बहुत हो गया। इतनी बात कही, कौवा उड़ करके चला गया। आचार्य सिंह जी सामने वाले से बोलते हैं देखो वो उड़ के चला गया है, अब आप भी जाओ, नहीं मारेगा। ये बात, इस बात का मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं। ये जब मैंने देखा, गुरु जी के पास मैं प्रायश्चित लेने के लिए गया था, शुरुआत सुबह सुबह, गुरु जी एक खाली बैठे थे अपने हॉल पे, ऊपर टी शर्ट लगा हुआ था, और आचार्य सिंह की उस बात को सुनता रहा।
एक दो महाराज जी और वहां पर खड़े थे, उन दोनों महाराज जी को भी शायद वो संवाद याद होगा। आचार्य जी ने पीछे मुड़े, कौवे को देखा, कौवे को देख करके बोलते हैं क्यों परेशान करते हो इसको, जाओ हो गया बहुत हुआ, ऐसा कहा और वो चला गया। जब कौवा चला गया, माली 2 दिन बाद आया, आकर के हर साधु को एक श्रीफल चढ़ाया। श्रीफल चढ़ा करके बोलता है 10 दिन से परेशान थे बाबा, आचार्य जी ने उस कौवे को समझा दिया और आचार्य जी के समझाने से कौवा चला गया, लौट के नहीं आया। तब चर्चा का विषय बना। आचार्य जी मुस्कुरा करके बोलते हैं आप लोगों ने 64 रिद्धि नहीं पढ़ी क्या? तो पढ़ी है। तो बोले उसमें रिद्धियों में ऐसी भी रिद्धियां होती हैं जिन रिद्धियों से जो है आदमी कुछ भी कर सकता है। तो फिर किसी ने कहा पंचम काल में रिद्धि तो होती नहीं महाराज, न रिद्धिधारी मुनिराज यहां पर आते हैं। बोले रिद्धिधारी मुनिराज यहां पर आते हैं ये कौन कह रहा है, लेकिन रिद्धिधारी मुनिराज को नमस्कार करने से सिद्धियां तो पंचम काल में भी हो जाती हैं महाराज। जब ये बात गुरुजी ने हम सबको कही, उसके बाद से गणधर बलय के सूत्र को याद करने में हम लोगों का उपयोग इतना लगा। आचार्य जी कहते थे नमोकार मंत्र की माला फेरते फेरते थक जाओगे ना, तो एक माला नमो जिणानम नमो जिणानम नमो जिणानम, दूसरी माला नमो ही जिणानम परमो ही जिणानम नमो सब्बो ही जिणानम नमो अनंतो ही जिणानम नमो कोट बुद्धिनम नमो बीज बुद्धिनम नमो पादानुसारिणम नमी संबिन्न सोदारणम नमो स्वयं बुद्धाणम नमो पत्ते बुद्धाणम। इसकी एक एक माला फेरो। नमो उजु मदीणम नमो व्यूल मदीणम नमो 10 पुब्बीणम नमो 14 पुब्बीणम नमो अठंग महानिमित्त कुशरणम नमो व्यू वैद्य पत्ताणम नमो विज्जाणाणम नमो चारणाणम नमो पन्न समणाणम नमो आकाशगामीणम नमो आसी विषाणम नमो दिट्ठ विषाणम नमो उग्र तबाणम नमो दित्त तबाणम नमो तत्त तबाणम नमो महातबाणम नमो घोर तबाणम नमो घोर प्रक्रमाणम नमो घोर गुण बम्बियारिणम नमो आमो सही पत्ताणम नमो खेल्लो सही पत्ताणम नमो जल्लो सही पत्ताणम नमो विप्पो सही पत्ताणम नमो सब्बो सही पत्ताणम नमो अनंत बड़ीनम नमो गुण बड़ीनम नमो महर्षिणम वर्धमान ऋषिदो छेदी नमो तुदे नमो तुदे नमो तुदे। ये पढ़ते रहो। गुरुजी ने कहा, आचार्य से कहते थे, बोले ये 4 दिन मिलता है ना, इस 4 दिन में गणधर बलय का करोड़ों बार लोग पाठ कर लेते, तब जाकर के भगवान महावीर का निर्माण कल्याणक आने से पहले जनमानस में इतना उत्साह रहता था। बच्चों को ला करके महाराज से एक एक मंत्र दिलवा देते थे, महाराज हमारे बच्चे को भी एक मंत्र दे दो, वो भी मंत्र फेरेगा। तो 13 के दिन पहले से ला करके मालाएं दे दी, मालाएं के साथ मंत्र दे दिया। महाराज ने बच्चे के माथे में गंदोदक लगा दिया, देखो 13 आ रही है, तुमको भी मंत्र देना है। हाँ महाराज श्री, हम भी माला देंगे। एक माला दे दी, एक मंत्र दे दिया, गंदोदक लगा दिया। बच्चे ने दिन भर नमो ओहि जनानम नमो ओहि जनानम का मंत्र पढ़ता रहा। क्या पढ़ता तो बहुत है, समझ में नहीं आता, लेकिन अवधि ज्ञानी जिन्हों का नमस्कार करने से उसके ज्ञान का क्षयोपशम बढ़ गया। ये रिद्धियों का प्रभाव है। जजनीन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।